राम राम साहब। मेरी ही तरह आप सब भी बहुत उत्साहित होंगे भगवान राम के स्वागत के लिए। पूरा देश एकजुट हो चुका है भगवान राम के स्वागत के लिए। अयोध्या से आए पीले चावल, शायद ही देश का ऐसा कोई कोना होगा जहाँ ना पहुँचे हों, शायद ही ऐसा कोई घर हो जहाँ ना पहुँचे हों। तो मेरे घर भी आप ही की तरह पीले चावल आए हैं। और आपको पता है ना, सदियों से क्या कहा जाता है, किसी के घर में ब्याह हो, कुछ शगुन का कार्य हो तो पीले चावल दिए जाते हैं। पीले चावल का सीधा सीधा मतलब है कि आपको उस जगह से निमंत्रण मिल गया है। वैसे तो भगवान पधारे हैं और कोई भी निमंत्रण का मोहताज नहीं है। हम सभी का फ़र्ज़ बनता है कि हम जाएं और अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करें। फिर भी पीले चावल मिल ही गए हैं तो अब ये ज़रूर मैंडेटरी हो जाता है कि हम सभी हमारी व्यस्तता से समय निकालें भगवान श्री राम के लिए और कोशिश करें कि इसी वर्ष में हम अयोध्या के दर्शन कर लें, भगवान राम के दर्शन कर लें। जैसा कि आप सभी को पता है, 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो ये तो संभव नहीं है कि हम सभी वहाँ पहुँच जाएं, पर हाँ, ये ज़रूर संभव है कि हम जहाँ भी हों वहाँ पे हमारे मन से, हमारे वचनों से उस उत्सव में सम्मिलित हो जाएं। घरों में, मंदिरों में भगवान श्री राम के नाम का जाप हो, किसी भी रूप से, चाहे राम रक्षा स्तोत्र हो, चाहे सुंदरकांड हो, चाहे किसी और स्वरूप में भगवान राम के नाम का स्मरण हो। घरों में एक महोत्सव की तरह, दिवाली की तरह हम इसे मनाएंगे। घर में दीपक जलाएंगे, रंगोली बनाएंगे, मिष्ठान बनाएंगे। ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ हो कि देश में कोई प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जिसके स्वागत के लिए पूरे देश में पीले चावल बंटवाए गए हैं। पर हाँ, हम उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे 500 साल के संघर्ष के बाद में, जब भगवान राम का मंदिर बन रहा है और देश के प्रत्येक घर में पीले चावल बंटवाए गए हैं। तो जो पीले चावल हमें प्राप्त हुए हैं अयोध्या से आए हुए, उन्हें हम व्यर्थ क्यों जाने देंगे। उन्हें हमें सहेज के रखना है, हमारे तक भी, हमारी पीढ़ियों तक भी। इतिहास में शायद पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है जिसके लिए पीले चावल देश के प्रत्येक घर में पहुंच चुके हैं। तो जो पीले चावल हमें अयोध्या से प्राप्त हुए हैं वो हमारे सौभाग्य का विषय है और उन्हें हमें सहेज के रखना है। अक्षत का प्राचीन काल से ही हमारे पूजा विधान में बहुत महत्व है। सभी देवताओं को ये अत्यंत प्रिय है। हर शुभ कार्य में अक्षत का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। तो जो अक्षत हमें मिले हैं उन्हें हमें भी सहेज के रखना है। आप किसी भी स्वरूप में अपने पास उन्हें सहेज के रखें, जितना लंबे समय तक आप सहेज के रख पाएँ। हर कोई उसे अपनी सुविधा से करना चाह रहा है, पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो कुछ तरीके जो काफ़ी कुछ रिसर्च के बाद में मैंने एनालिसिस किए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जो पीले चावल हमें अयोध्या से प्राप्त हुए हैं, उन चावलों में से मैं उस एनवलप को 22 तारीख को ही खोलने वाली हूँ, जिसमें से सबसे पहले अक्षत मैं भगवान राम को चढ़ाऊँगी हमारे घर के पूजा स्थल में ही। उसके बाद में कुछ दाने, मैं सोच रही हूँ 21 दाने चावल के लेके लाल पोटली में बांध कर उसे धन स्थान पे रखूँगी। और पूजा स्थल में मैं चावल अलग से रखती हूँ भगवान के पूजन के लिए। तो जो वो वाला मेरा स्टोरेज बॉक्स है उसमें मैं कुछ पीले चावल डाल दूँगी जो घर के सौभाग्य की में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ जो बचे हुए चावल होंगे उन्हें मैं स्टोर करके रखूँगी विरासत के तौर पे, जो हमेशा सिक्योर करके रखूँगी कि ये अयोध्या से आए हुए चावल हैं। प्राप्त पीले चावल में से कुछ चावल मैं सदा के लिए संभाल के रखना चाहूँगी विरासत के तौर पर, ताकि मेरी जो पीढ़ी देख रही है या उसके आने वाली पीढ़ी भी ये चीज़ देख सके कि अयोध्या में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो पूरे देश में पीले चावल बंटवाए गए थे, जिसका कि प्रमाण हमारे घर में आज भी उपलब्ध है। तो मैं ऐसी मंशा रखती हूँ कि वो जो चावल हैं उन्हें मैं एक चांदी की डिब्बी में सिक्योर करूँ और डिब्बी के ऊपर ये चीज़ अंकित करवाऊँ कि ये भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में वितरित किए गए थे। तो ये तो थे मेरे विचार भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेके। मेरे कुछ सजेशंस आप भी बताइएगा कि आपने क्या सोचा है। जो पीले चावल आपके घर में आपको प्राप्त हुए हैं, आप उन्हें किस तरीके से सिक्योर करने वाले हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।